दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक ऊंचा सा पहाड़ है। पहाड़ के दोनों तरफ गांव है। एक तरफ खराहल गांव, दूसरी तरफ नैनी गांव। तो खरावल गांव की एक लड़की की शादी पहाड़ के उस तरफ नैनी गांव में कर दी जाती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि उस लड़की का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उसके माता पिता इन दोनों में दूरी बनाए रखने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ उसकी शादी कर देते हैं, जबकि वहां पर ऐसा नहीं होता था। अब दोस्तों, जब शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो जो वो उसका प्रेमी था वो उसके बिना रह नहीं पाता था। दिन रात वो बेचैन रहने लगा था। और उसके और उसकी प्रेमिका के बीच में 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ था जो काफी दुर्गम था, जिसे कोई आज तक पार नहीं कर पाया था। वहां तक पहुंचने तक मतलब था एक पहाड़ को पार करना। एक दूसरा भी रास्ता था जिसे कि लोग आते जाते थे, वो बहुत ही दूर था और रात में वो रास्ता बंद भी हो जाया करता था। अब दोस्तों, वो दिन रात उस पहाड़ की तरफ ही देखता रहता और एक दिन उस पहाड़ को पार करने का वो फैसला करता है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी होता है एक ऐसी कहानी है कि जिसे सुनने के बाद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। क्या कुछ होता है, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी आइए जानते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। कुल्लू शहर के निकट एक गाँव लगता है खराहल। खराहल गांव के बगल में 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है। काफी दुर्गम पहाड़ है, खड़ी पहाड़ी है। और उसके दूसरी तरफ एक गांव लगता है नैनी। तो खराहल गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम महिपाल होता है। महिपाल की 2 बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम सरिता होता है। सविता जो होती है, जिसकी उम्र अभी 20 साल की होती है, और उसका उसी के गांव के एक लड़के जिसका नाम मोहित होता है, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सविता के परिवार वाले इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे, और इस वजह से जो मोहित था उसे वो लेकर एक दिन लड़की को लेकर के भाग भी जाता है। हालांकि घर वालों दोनों का प्रेम विवाह जो है, वो प्रेम संबंध जो है वही वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लड़की के घर वाले काफी इस रिश्ते के खिलाफ थे और विरोध कर रहे थे, पर फिर भी लड़का जो है वो लड़की को लेकर के एक दिन उसके गांव से, घर से लेकर के भाग जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पकड़े भी जाते हैं, और फिर अंत में जो है, जो सविता होती है, उसकी शादी पहाड़ के दूसरी तरफ नैनी गांव में एक लड़के से करा दी जाती है। उस लड़के का नाम योगेश होता है। अमूमन ऐसा होता था कि इस पार के जो पब्लिक होती थी वो शादी इसी पार करते थे। उस पार के लोग उस पार विवाह संबंध बनाते थे, क्योंकि रास्ता काफी दुर्गम था, बीच में पहाड़ था, और जो घूम के रास्ता था वो तकरीबन 30-32 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। सड़क बनी हुई थी, लेकिन रात में ये सड़क भी बंद कर दी जाती थी। यानी कि कुल मिला जुला कर बहुत ही दुर्गम रास्ता था दोस्तों। अब जब सविता की शादी हुई, अपने ससुराल वो चली जाती है, तो इधर जो मोहित होता है दोस्तों, वो रह नहीं पाता है। वो उसके बिना बेचैन हो जाता है, और वो जो है अब दिन रात उस पहाड़ की ही तरफ देखता रहता था, क्योंकि दोनों गांव के बीच में जो पहाड़ था, अगर वो पहाड़ नहीं होता तो मात्र 2 किलोमीटर का ही रास्ता था इन दोनों के गांव के बीच में। लेकिन इन 2 किलोमीटर की फैलाव में वो पहाड़ था जो कि 1 किलोमीटर ऊंचा था। अब जो मोहित होता है दोस्तों, वो जो है वो इतना ज्यादा बेकरार हो जाता है कि कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, मुझे जो है वो अब सविता के पास जाना है तो जाना ही है। अब वो जो लड़का मोहित होता है, वो दिन में बकरियां चराता था, और उसकी जो माँ होती थी, सिर्फ उसकी माँ ही घर में थी। बस एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, और पिता जो थे उनका काफी पहले देहांत हो चुका था। तो दिन भर वो इधर उधर पहाड़ पर बकरी चराता था, और फिर वो अब रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। अब उस पहाड़ पर जो भी लोग जाते, लकड़ी वगैरह काटने के लिए लोग जाते, तो कोई 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता, कोई 300 किलोमीटर की, और बहुत कोई करता था तो 400 मीटर तक उस पहाड़ी पर जाता था। लेकिन 1000 मीटर, करीब 1100-1200 मीटर का वो पहाड़, उसके ऊपर कोई नहीं जाता था, कोई काम ही नहीं पड़ता था वहां जाने का। अब वो दोस्तों बकरी चराने के लिए उधर जाया करता था, लेकिन वो उस पहाड़ में ऊपर तक जाने का फैसला करता है कि जरा देखूं कि आखिर मैं कैसे उस पार इस पहाड़ के द्वारा जा सकता हूँ। एक दिन कुछ दूरी तक जाता है, दूसरे दिन कुछ दूरी तक जाता है, और ऐसे ऐसे करके वो कुछ रस्सी भी खरीद लाता है। जहां लगता था उसे कि मैं इसे पकड़कर हाँ ऊपर चढ़ सकता हूँ और या फिर नीचे उतर सकता हूँ, तो वो सब वो बांधने लगता है, और धीरे धीरे करके वो 15-20 दिनों में उस चोटी तक पहुंच ही जाता है। अब
जब वो उस चोटी तक पहुंच जाता है तो फिर नीचे से लेकर के लगातार वो जाने की कोशिश करने लगता है। तो फिर उसको 5-6 घंटे लगते थे। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसको अब 2.5-3 घंटे ही लगते थे। और अब जो एक दिन वो पहाड़ की दूसरी तरफ यानी कि सविता की ससुराल तक पहुंच जाता है। उधर भी वो वही काम करता है कि रस्सी वगैरह खरीदता है और उसके बाद वो पेड़ों पर बांधता है। जैसे कि लोग ट्रैकिंग करते हैं उसी टाइप से वो पेड़ों रस्सी को बांधता था कि इसको पकड़ करके उतर जाऊंगा और इसी को पकड़ कर चढ़ जाऊंगा। इस हद तक जुनून जो था वो उसके सर पर सवार हो चुका था। और सविता जो है वो भी उसे ससुराल मायके लाया नहीं जा रहा था। कभी आती थी, मात्र 1 दिन या 2 दिन के लिए आती थी, क्योंकि उनको पता था कि बड़ी ही मुश्किल से तो उसकी शादी हुई है। अगर कहीं कोई बीच में पता चल गया तो फिर कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए उसके ससुराल भी इस बात का पता ना चल जाए, तो इसीलिए वो जैसे ही मायके आती थी वैसे ही उसे ससुराल भेज दिया जाता था। और ये हुआ कि अब 4-6 महीने तक आएगी भी नहीं, क्योंकि शादी की शुरुआत में वो 2-4 बार आई गई जल्दी जल्दी। और उसके बाद जो उसका पति होता है वो दुबई चला जाता है कमाने के लिए। वो अपने अब ससुराल में ही रह जाती है। अब ये जो है उधर भी वो रास्ता बना लिया। एक दिन वो उसके गांव के निकट तक पहुंच गया। सुबह 8 बजे वो घर से निकलता है। उसके गांव के निकट तक जाते जाते उसको जो है 1 बज जाता है और फिर वो वापस आता है तो फिर 5-6 बज जाते हैं और फिर वो अपने घर लौट कर आ जाता है। हालांकि ये आम आदमी तो उस पर जा ही नहीं सकता था और इसका ये जुनून था कि ये जो है वो उस रास्ते पर चल पड़ता था। और अब बारी थी रात में जाने की, क्योंकि जब भी उसको जाना था तो वो रात में ही जा सकता था, दिन में तो वो ऐसे जा नहीं सकता था। इसीलिए उसको इस चीज का पहले ही अंदाजा था और पहले से ही पता था कि वो दिन में तो सिर्फ प्रैक्टिस बना रहा था ताकि वो इस तरह से वहां जा सके और वहां से वो लौट कर आ सके। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब जो है वो अब रात में उसको जाने का प्लान जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल करना था उसे। तो फिर 1-2 दिन जब वो खाना वाना खा करके अपने घर में सोता था, हालांकि उस समय ठंड बहुत पड़ रही थी, माइनस में टेम्परेचर जो था वो होता था रात को। तो वो जो है जब खाना पानी खा करके जल्दी सो जाते थे 7-8 बजे तक, तो वो लड़का जो है वो उठ करके चलता है और फिर रात में गया, आधे रास्ते से वो फिर लौट आया और फिर 2-3 रात उसने ऐसा ही प्रयास किया। और एक दिन दोस्तों उसकी मेहनत रंग लाती है। वो चला जाता है सविता के घर पर, सीधे पहुंच जाता है। रात के 8 बजे निकलता है और फिर 1 बजे जाकर आधी रात के बाद वो उसके घर पर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाता है, 2-3 बार दरवाजा खटखटाता है तो फिर सविता जो है वो आखिरकार दरवाजा खोलती है। सोचती है कि इतनी रात को कौन है। दोस्तों ये जो बात है ये काफी पुरानी है, जब फोन वगैरह नहीं थे, तकरीबन 1995 की। एकदम आदमी जो है वो किसी से मुलाकात होती तभी बात हो सकती थी, वरना बात करने का कोई जरिया नहीं होता था। अब वो जब वहां पहुंच जाता है, दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोलती है तो सामने वो मोहित को देखती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो कहता है कि बस आ गया, मत पूछो कि कैसे आया, पहाड़ को पार करके आया हूँ। वो हंसने लगती है, कहती है कि पागल हो गए हो क्या, कैसे आए तुम और कहाँ थे। तो कहता है कि बस आ गया हूँ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। दोस्तों वो उसे फटाफट अपने घर में बुलाती है और उसके बाद जो है वो उनसे बातचीत करती है और फिर वो बताता है कि हाँ वाकई में मैं पहाड़ पार करके आया हूँ। पिछले 2 महीने से मैं इस चीज का प्रयास कर रहा हूँ, इसी में लगा हुआ हूँ और आखिरकार मैं तुम तक पहुंचने का रास्ता बना ही लिया और अब मैं ऐसे ही आया जाया करूंगा दोस्तों। और फिर उसके बाद जो उनकी प्यास थी, जो बरसों और महीनों की ख्वाहिश थी, वो लोग जो है वो वहां पर वो लोग पूरा करते हैं। अब जब वो जाने लगता है वापस तो कहती है कि कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि अब जाना है और 3-4 घंटे अब जाने में भी लगेगा। दोस्तों उसके बाद वो वहां से निकलता है और सीधे सकुशल वो अपने घर पर सुबह होने से पहले उसके माँ के जागने से पहले, लोगों के जानने से पहले वो वहां पर पहुंच भी जाता है। और अब ये जो सिलसिला था दोस्तों, जब एक बार ये चल पड़ा तो वो चल ही निकला था। आए दिन 2-4 दिन में वो दोस्तों ऐसे ही आ जाया करता था और उससे मुलाकात करके फिर वापस चला जाया करता था उस पहाड़ को पार करके। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो उससे मुलाकात करने के बाद वापस आने के निकलता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, मौसम बहुत खराब हो चुका था, बर्फबारी हो रही थी।
अब जब सविता उसे देखती है तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि नहीं जाना है। तो कहता है कि नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। तो वो कहती है कि यहीं पर रह जाओ। कहता है कि यहाँ पर मैं रहूंगा, किसी को पता चलेगा तो फिर क्या हो गया। तो वो कहती है कि पता चलना है तो चलने दो, लेकिन मैं तुम्हें जानबूझकर के ऐसे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, बड़े बड़े बर्फ पर रहे थे, एकदम से बर्फ की चादरें बिछी हुई थी। वो कहती है कि इतना खराब मौसम था तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम्हारा बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए आ गया। अब उसके बाद दोस्तों वो उसे रोक लेती है, कहती है कि मेरे कमरे में कोई आता जाता नहीं है, सास ससुर उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, इधर उसे कभी कभी सास आती है, तो जैसे भी होगा मैं तुम्हें अपने कमरे में छुपा लूंगी। और दोस्तों फिर वहां पर वो दिन भर छुपा रहा। इधर उसकी माँ परेशान थी कि आखिर वो कहाँ चला गया मोहित जो है। फिलहाल नतीजा ये हुआ कि वो जो है सबकी नजरों से वहां पर छुप करके रहा। और फिर जो है अगली रात को दोस्तों फिर वहां से वो निकलता है और आकर के सीधे वो अपने घर पहुंच जाता है। अब जब ऐसी बात हो गई तो फिर वो ऐसा करने लगा कि कभी कभार आता तो वो रुक भी जाया करता था। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी तरीके से अब 1.5 सालों तक सब कुछ चलता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लौट रहा था और उसके बाद फिर वो अपने घर वापस वो लौटा ही नहीं, आया ही नहीं। सविता से मुलाकात करके लौटा और वो घर आया ही नहीं। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। उसकी माँ जानती थी कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक जाता है, क्योंकि 2-4 बार वो उसके यहाँ रुक गया था। तो वो घर पर आकर यही बताया था कि मम्मी मैं अपने दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ था। तो वो सोचती है कि रुक गया होगा। लेकिन जब 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, अब वो उस दोस्त के पास जाती है। जब वो दोस्त के यहाँ जाती है तो दोस्त कहता है उसे कि आंटी ऐसा तो वो कभी नहीं आया है यहाँ पर रहने के लिए, वो मेरे घर पर कहाँ पर आता है, मेरे यहाँ तो कभी नहीं आता है, कहाँ रहता था मुझे इसके बारे में पता नहीं। अब दोस्तों उसकी माँ का माथा ठनक जाता है, वो इधर उधर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस में जाकर कंप्लेन करती है, पुलिस भी इधर उधर ढूंढती है, कहती है कि वो आ जाएगा, जब पहले भी कभी ऐसे जाता था तो आ ही जाता था ना, तो फिर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से जो सविता होती है उसका उसी दौरान मायके आना हुआ। 1 दिन के लिए आई और आते ही उसे पता चला कि भाई जो उसकी सहेलियां वो बताती है कि यार वो मोहित जो है वो तो पिछले 3-4 दिनों से गायब हो चुका है। जब सविता ये बात सुनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी रोहित जाता था कहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ सविता के ही पास जाता था, ना कि वो किसी दोस्त के पास जाया करता था। हालांकि अपनी माँ को उसे यही बता रखा था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर के रुक जाया करता है, लेकिन ये सच्चाई तो सिर्फ मोहित और सिर्फ सविता ही जानते थे कि रोहित जो है वो कहाँ जाकर के रुका करता था। खैर जब उसे अपनी सहेलियों से इस बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं सविता के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सविता को पता था कि मोहित जो है वो आखिरी बार उससे ही मिलने आया था और पिछले 3-4 दिन पहले ही वो उससे मिला है। लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे जो मोहित है वो अब तक घर नहीं लौटा और वो अब गायब कैसे हो गया और वो आखिर कहाँ चला गया। वो जब सुनती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि मुझसे तो मिलकर के ये लौट चुका था, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो कहीं फंस गया हो। मौसम जो था वो काफी खराब रहता है वैसे भी आजकल, आखिर उसके साथ हुआ क्या। अब दोस्तों वो काफी ज्यादा घबरा भी जाती है, लेकिन अब उसका भी दिल जो है वो मानता नहीं है। वो सोचती है कि क्या करूं, कैसे जाऊं, किसको क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जाकर के मोहित की माँ से सारी बात बता देती है। अब मोहित की माँ जब ये सुनती है तो दोस्तों वो आग बबूला हो जाती है। वो उसे गाली देना शुरू करती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया होगा। लेकिन अब ये पूरा ही शोर मचा देती है गांव में भी इस बात का शोर बच जाता है कि मोहित ऐसे जाता था सविता से मिलने और मिल करके आता था, लेकिन अब की बार गया तो वो मिलकर लौटा नहीं। दोस्तों अब उसके बाद कुछ लोग गांव के लड़के ये सोचते हैं कि आखिर कैसे वो पहाड़ पार करके जाता था। उनके मन में भी उत्सुकता जगी कि यार कभी हमारे बाप दादा नहीं इस पहाड़ को पार कर पाए तो फिर वो कैसे रास्ता बना लिया और किस तरीके से उसने ऐसा काम किया होगा। दोस्तों अब उसके बाद ये लोग जो है वो कुछ लोग गांव के लड़के हिम्मत करके जाते हैं और जब ऊंचाई पर गए जहां पर कभी कभार वो जाते थे उससे भी जब ऊपर गए तब उन्हें साफ जो रास्ता है वो दिख जाता है। रस्सियां बंधी हुई थी और उसके बाद स्टिकर चिपकाए हुए कि टॉर्च की रोशनी में वो कम से कम जो है वो रिफ्लेक्ट करे तो उसे पता चले कि यही रास्ता है। दोस्तों आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद कुछ लोग तो आधे ही रास्ते से लौट आए थे और कुछ लोग जो है वो 4-6 लोग आखिरकार पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो फिर दोस्तों वो देखते हैं कि वहां पर जो मोहित होता है वहीं पर पड़ा हुआ था। दोस्तों
ऐसे ही बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था वो। उसके पास भाग कर जाते हैं, उसे वो आवाज लगाते हैं। दोस्तों वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन शरीर में कोई जान नहीं, कोई दम नहीं बची थी। उसका एक पैर भी टूट चुका था, उसमें इन्फेक्शन भी हो गया था, सड़न पैदा हो गई थी। फूल के एकदम से मोटा हो चुका था वो, उसका पैर बिल्कुल ही सूज गया था। जब ये लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो अब सबको तो कहानी पहले से ही पता चल गई थी। दोस्तों वो कुछ भी नहीं बोलता है, बोलने की भी उसके अंदर इतनी शक्ति बची भी नहीं थी। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो लोग जो है वो उसका रेस्क्यू करते हैं किसी तरीके से, और जहां सिंगल जाना नामुमकिन था वहां पर उसको ले करके कुछ लोग जो है उसे लेकर के उतारते हैं। उतारने के बाद जो है वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन उसे वहां से रेफर कर दिया जाता है, उसे पंजाब लेकर के आया जाता है। पंजाब में उसका इलाज होता है। लेकिन इधर जो सविता होती है, अब दोस्तों सविता का जीना दुश्वार हो जाता है। सभी लोग उसको बदनाम करने में लग जाते हैं। ये खबर उसके ससुराल तक पहुंच जाती है। ससुराल में भी उसकी काफी किरकिरी होती है। उसके सास ससुर जो है वो आ धमकते हैं मायके में और कहते हैं कि तुम यहाँ पर, ये तुम्हारी बेटी यही सब करती थी, हमें तो पहले ही से शक था, ये ऐसा वैसा उल्टा सीधा, नहीं ले जाएंगे इसे हम अपने बेटे से भी बात करके, अब उसे भूल करके भी हमारे घर लाकर मत छोड़ना। लेकिन अब ज्यादातर लोगों की जो हमदर्दी थी दोस्तों, वो मोहित के ही तरफ हो गई थी। कम से कम उसने रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया, इतनी मेहनत की है। अब सविता के माँ बाप को लोग कोसने लगते हैं कि अगर तुम लोग ये सब नहीं किए होते, तुम लोग मान गए होते, ये दोनों चले गए थे, मान गए होते, इस रिश्ते को मंजूर कर लिए होते और इस रिश्ते को शादी में बांध दिए होते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आखिरकार तुम्हारी वैसे भी बदनामी हो गई। यहाँ तो तुम्हारी बदनामी पहले ही हुई थी, अब ससुराल में भी इसकी बदनामी हो गई है। और जब मोहित की जो माँ होती है, अब दोस्तों उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो सविता को गाली दे या फिर उसे वो आशीर्वाद दे, क्योंकि गलती जो थी वो उनकी बेटे की भी थी। लेकिन जो जान बची थी वो तो सविता के ही वजह से उसकी जान बची थी। अगर सविता अपनी लोक लाज का ख्याल रखती कि अगर मैं बता दूंगी किसी को तो मेरी बदनामी हो जाएगी, उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो फंस गया है पहाड़ पे ही, इसीलिए उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और उसके ने अपने इज्जत की परवाह ना किए बगैर उसने सबको ये जा करके मोहित की माँ को बात बताया, और मोहित की माँ ने पूरे गांव में ये बात फैला दी थी कि उसके वजह से उसका बेटा जो है वो आज मुसीबत में फंसा हुआ है। हालांकि वो उसके ही वजह से आज बचने वाला भी था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जो मोहित था वो पहाड़ पर फंसा हुआ था। जाहिर सी बात है ये बात जो है वो सविता ने ही उसकी माँ को बताई थी, और तभी जाकर उसका रेस्क्यू किया गया था। और दोस्तों अब वो फंसा भी कैसे था कि जब वो वापस आ रहा था मोहित पहाड़ पर, और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचने वाला था एकदम ऊंचाई पर, वैसे ही वो लुढ़क जाता है और करीब 50 मीटर तक वो लुढ़क करके चला जाता है। पत्थरों से टकराते हुए आखिरकार जाता है एक देवदार के पेड़ से टकरा करके, वहीं पर वो रुक जाता है। लेकिन तब तक उसका पैर एक जो था वो टूट चुका था, उसमें जख्म भी हो चुके थे, कट-फट भी गए थे पैर। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि कैसे भी करके मुझे अपने घर पहुंचना है, वरना जो सुबह हो जाएगी लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और वहां पर जाने के बाद कोई ना कोई बहाना बना दूंगा, माँ को मतलब झूठ बोल दूंगा। लेकिन दोस्तों वो लाख कोशिश करता है, ऊपर तक भी आ जाता है, लेकिन ऊपर आने के बाद जैसे ही वो थोड़ी राहत की सांस लेता है कि अब तो नीचे जाना है, किसी तरीके से चला जाऊंगा, लेकिन तभी दोस्तों वो तब बेहोश हो जाता है अचानक से, क्योंकि उससे चोट का उतना एहसास उसमें हो नहीं रहा था, सुन्न हो गया था। जब बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और फिर जब वो अपना पैर हिलाता है तो वो पैर हिला ही नहीं पा रहा था। दौड़ सूजन से जो है वो बिल्कुल ही करा उठता है, और अब यही सोच रहा था कि बस मेरा अंत समय यहीं पर आ गया है। हार मानकर उसने बहुत आवाज भी लगाई लोगों को, लेकिन कोई आवाज उसकी सुनने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो उतनी ऊंचाई पर था। और अंत में जब वहां वो दिन बीत गया, रात बीत गई, अगले दिन किसी तरीके से खिसा कर कुछ पेड़ वेड़ की पत्ती खाता है, कुछ घास फूस वहां पर खाता है, और फिर उसके बाद जो है वो अपना 2 3 4 दिन वो काट लेता है। लेकिन अब उसका शरीर जो है वो बिल्कुल ही बेदम हो गया। और अगर दोस्तों अब 1-2 दिन और अगर उसका रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद अब उसकी जान भी जा सकती थी। अब दोस्तों उसके बाद जो मोहित की माँ होती है वो सविता के घर वालों से लड़ती है कि अगर तुम लोगों ने इस रिश्ते को मंजूर किया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती।
वो सविता से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें छोड़ चुके हैं, तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में आज भी स्वीकार करूंगी। गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर इनका ऐसा ही जिंदगी है, आखिर इसी की वजह से उसकी जान भी बची है, और अगर वो इस तरीके का मेहनत किया कि इस पहाड़ को उसने पार कर लिया, तो कम से कम उसका प्यार इस वजह से तो उसे मिलना ही चाहिए। और दोस्तों आखिर यही होता भी है। और फिलहाल सविता यहाँ से वहां हॉस्पिटल जाती है, उसकी देखभाल करती है, उसका पैर ठीक होता है। 3-4 महीने उसे ठीक होने में लग जाते हैं, और जब वो वापस घर पर मोहित लौट करके आता है, तो दोस्तों आखिरकार उस रिश्ते को मंजूरी मिल चुकी थी। दोनों की ही शादी करवा दी जाती है एक मंदिर में ले जा करके। और दोस्तों आज इस वाकया को काफी अरसा बीत गया, तकरीबन 25-30 साल बीत गए हैं, और आज भी दोनों हैं और उनके दोनों के बड़े बड़े बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों उसने जो रास्ता दिखा दिया था, अब जो लोग शौक रखते हैं ट्रैकिंग का, वो लोग उस रास्ते पर आते जाते हैं, उस पहाड़ को पार भी करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कहने वाली बात यह है कि क्या ये सब करना जरूरी था प्यार में? दोस्तों फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक अच्छी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।